नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सहारा इंडिया परिवार के निवेशक हैं और सालों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं तो 2026 आपके लिए राहत की नई सुबह ला सकता है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस 2026 को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मेहनत से अब लाखों निवेशकों के खातों में पैसे ट्रांसफर होने लगे हैं। जनवरी 2026 से पहली किस्त के रूप में करीब 50,000 से 55,000 रुपए तक की राशि कई निवेशकों को मिलना शुरू हो गई है। भारत के किसान भाइयों बहनों के लिए केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हर साल 3 बराबर पीएम किसान सम्मान योजना की किस्त के रूप में 6,000 रुपए की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन 2026 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कब आएगी, कितनी राशि मिलेगी और स्टेटस कैसे चेक करें? देश में महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक फ्री सिलाई मशीन योजना है। यह योजना फिर से चर्चा में है क्योंकि कई राज्यों में इसके आवेदन दोबारा शुरू हो गए हैं। इस योजना से उन महिलाओं को मदद मिलती है जो घर पर रहकर काम करना चाहती हैं और अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहती हैं। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को बिना किसी पैसे के सिलाई मशीन दी जाती है। जिले से भ्रष्टाचार और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। रखवाला ही निकला चोर वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सेवा सहकारी समिति परसिया के समिति प्रबंधक पर अपने ही भाई के साथ मिलकर धान के अवैध भंडारण का आरोप लगा है। इस मामले में प्रशासनिक सख्ती के बाद अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला जनेह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंद्रपुर गांव का है। भोपाल से जबलपुर के बीच 255 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए होगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अप्रैल-मई 2026 से हाईवे निर्माण शुरू हो जाएगा। लखनऊ दौन से रायपुर के बीच 220 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़ेगा। चांदी आज यानी 6 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) के अनुसार सुबह कारोबार के दौरान 1 किलो चांदी की कीमत 7,725 रुपए बढ़कर 2,44,788 रुपए हो गई है। वहीं कारोबार बंद होने पर यह 6,087 रुपए बढ़कर 2,43,150 रुपए पर आ गई। एक दिन पहले इसकी कीमत 2,37,063 रुपए किलो थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को ई कैबिनेट बैठक की जाएगी। इसमें सभी मंत्रीगण एवं भारसाधक सचिव को टेबलेट देकर ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रस्तुतिकरण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि डिजिटल प्रणाली का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। जरा सोचिए, जहां 4 साल में पीपीपी मॉडल पर बना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का आधुनिक स्टेशन बन गया, वहां 700 मीटर की एक पिट लाइन 3 साल में भी पूरी नहीं हो सकी। नतीजा यह है कि भोपाल के यात्रियों को लखनऊ के लिए वंदे भारत जैसी तेज और आधुनिक ट्रेन अब तक नसीब नहीं हो पाई। वहीं दिल्ली रूट के लिए आई 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के नए रैक 15 दिन इंतजार के बाद वाराणसी भेज दिए गए। एम्स भोपाल में करीब 1,000 करोड़ रुपए के विस्तार की योजना को लेकर सोमवार को दिल्ली में भारत सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी (SFC) की बैठक हुई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को विस्तार का पूरा प्लान सौंपा। इस महायोजना के तहत एम्स परिसर में ही हेलीपैड बनाया जाएगा, जिससे एयर एम्बुलेंस का संचालन सुलभ हो सकेगा। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश को ठिठुरा दिया है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं दृश्यता 50 से 200 मीटर रही। राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़ में कोल्ड डे रहा। मुख्यमंत्री डॉ
मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर और मध्य प्रदेश की प्रतिभावान खिलाड़ी क्रांति गौड़ से किए वादे को निभाया। उनके निर्देश पर क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह की वर्षों से निलंबित नौकरी को सोमवार को पुनः बहाल कर दिया गया। एम्स भोपाल में करीब 1000 करोड़ रुपए के विस्तार की योजना को लेकर सोमवार को दिल्ली में भारत सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी एसएफसी की बैठक हुई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को विस्तार का पूरा प्लान सौंपा। इस महायोजना के तहत एम्स परिसर में ही हेलीपैड बनाया जाएगा, जिससे एयर एम्बुलेंस का संचालन सुलभ हो सकेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारी के मामले में बेहद तल्ख टिप्पणी एमपी हाई कोर्ट ऑन इंदौर वाटर क्राइसिस की है। एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसा हो रहा बहुत दुखद है। देश ही नहीं, विदेश तक में शहर की छवि बिगड़ी है, देश का नाम खराब हो रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने लंबे समय बाद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में सहायक संचालक के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी 25 अप्रैल से 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। देश विदेश में प्रसिद्ध इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आज से 3 दिवसीय पारंपरिक तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ हो रहा है। 6 से 8 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान गणेश का परिवार 7 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र और अन्य बहुमूल्य आभूषणों से श्रृंगारित होगा। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को इस 3 दिवसीय आयोजन में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की युगल पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया कि जिला न्यायपालिका के सदस्यों के विरुद्ध कथित तौर पर गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भय सिंह सुलिया की अपील को मंजूरी दे दी, जिन्हें 2014 में भ्रष्टाचार के आरोपों और एक्साइज एक्ट के तहत बेल एप्लीकेशन पर फैसला करने में दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के पद से हटा दिया गया था। नए साल की शुरुआत मध्य प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएमएसवीए निधि योजना के तहत राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज दरों में भारी राहत दी है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए नए साल का पहला मंगलवार राहत नहीं, बल्कि कर्ज के नए बोझ के साथ शुरू हो रहा है। राज्य सरकार मंगलवार को बाजार से 4000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। यह राशि बुधवार को सरकार के खाते में पहुंचेगी। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 57,100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इन दिनों मध्य प्रदेश भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। सोमवार को प्रदेश के 21 जिलों में कोहरा छाया रहा। इसको देखते हुए रविवार को कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई थी। सोमवार को भी प्रदेश के श्योपुर, झाबुआ, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सीधी और नर्मदापुरम जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में कम पद घोषित किए जाने के विरोध में भोपाल में 2000 से अधिक अभ्यर्थियों ने डीपीआई का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हजारों पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती में नाम मात्र सीटें निकाली गई हैं, जिससे योग्य युवा बाहर हो रहे हैं और स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और मध्य प्रदेश की लाडली बेटी क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह को पुनः नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 2 माह पहले क्रांति के पिता को बहाल करने की घोषणा की थी। उन्होंने अपना वादा निभाया और सोमवार को मुन्ना सिंह को नौकरी पर बहाल कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजनाओं में वृक्ष कटाई को न्यूनतम रखते हुए आधुनिक तकनीकों के माध्यम से ट्री ट्रांसप्लांट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।
भागीरथपुरा में दूषित पानी से 17 मौतों के मामले में कांग्रेस नेताओं ने पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। जीतू पटवारी ने इसे हत्या बताते हुए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में कम पद घोषित किए जाने के विरोध में भोपाल में 2000 से अधिक अभ्यर्थियों ने डीपीआई का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हजारों पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती में नाम मात्र सीटें निकाली गई हैं, जिससे योग्य युवा बाहर हो रहे हैं और स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जय सिंह नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने 1 घंटे में 2 लूट की वारदातें की। दूसरी घटना में फोन पे से 41,000 रुपये ट्रांसफर कराना उनकी बड़ी चूक साबित हुआ। तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियों का समाधान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सेंसर और डेटा आधारित तकनीकें के माध्यम से होगा। मैनेट और IIIT के छात्रों द्वारा विकसित नवाचार शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक बड़े बदलाव की नींव रख रहे हैं। स्मार्ट कैमरों और सेंसर की मदद से यह तकनीक समझ सकेगी कि किस दिशा में वाहनों का दबाव अधिक है, जिससे ट्रैफिक सिग्नल स्वतः उसी अनुसार संचालित हो सकेंगे और जाम की समस्या कम होगी। भोपाल में जनवरी की शुरुआत प्रदूषण के मोर्चे पर राहत की खबर लेकर आई है। यह बात इसलिए भी अहम है, इंसानों द्वारा प्रदूषण बढ़ाकर प्रकृति का जो नुकसान किया उसे जिम्मेदार तो ठीक करने में असमर्थ रहे, तो वहीं इसे प्रकृति को ही ठीक करने का जिम्मा लेना पड़ा। आपको बता दें कि साल के शुरुआती 5 दिनों के औसत AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों में तेजी से सुधार हुआ है। इसका बड़ा कारण शहर में ठंड, नमी और कोहरा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो बदलते मौसम के चलते शहर के बिगड़े AQI स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से HIV संक्रमित खून चढ़ाने के गंभीर मामले को अफसरों ने फिलहाल दबा दिया है, लेकिन सरकार ने मौजूदा व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर ली है। सरकारी ब्लड बैंकों से सैंपल की जांच कराने का जिम्मा प्राइवेट हाथों से वापस लेने के संकेत हैं। चंबल संभाग के तीनों जिलों के लिए क्रांतिकारी माने जा रहे अटल प्रोग्रेस वे के निर्माण पर 26 माह से बंद प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। राज्य सरकार ने फिर से कवायद तेज करने के निर्देश जारी किए तो जिले की उम्मीदें जाग उठी। 3 राज्यों और 5 जिलों को सीधे प्रभावित करने वाले अटल प्रोग्रेस वे की NHAI स्तर पर निरंतर प्रक्रिया चल रही है। यही वजह है कि 11,500 करोड़ रुपए का यह प्रस्ताव अब 23,700 करोड़ तक पहुंच गया है। इस मार्ग के बन जाने से कोटा के लिए सड़क मार्ग से 10 से 11 घंटे की यात्रा 6 से 7 घंटे रह जाएगी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए संचालित हो रही दैनिक फ्लाइट सेवाओं को यात्रियों का बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। तीनों प्रमुख रूट्स पर इन दिनों करीब 90% तक सीटें भर रही हैं। व्यापार, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कारणों से यात्रियों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है। इनमें सबसे अधिक यात्री रोजाना मुंबई आना जाना कर रहे हैं। वहीं अब धीरे धीरे इंदौर और पुणे के लिए भी फ्लाइट सेवाएं शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। मोतीनगर थाना क्षेत्र संत सुधा कॉलोनी निवासी शासकीय शिक्षक आशीष पुत्र प्रकाश चंद जैन 42 वर्ष के घर चोरी हो गई। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर वारदात की। घटना के दौरान आशीष सुबह करीब 8 बजे अपने परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर सोनगिर गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने घर को निशाना बना लिया। मध्य प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्राय थानों में अपराध दर्ज करने में जबरदस्त हीला हवाली की जाती है। ऐसी बेशुमार शिकायतों के बावजूद पुलिस विभाग कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा है। गंभीर मामलों में भी FIR दर्ज कराने के लिए पीड़ित यहां से वहां भटकते रहते हैं। ऐसे ही एक केस में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय MP हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। नवोदय विद्यालय मुलतान में कक्षा 6ठी में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा की स्कूल के मैदान में खड़े खड़े साइलेंट अटैक आने से मौत हो गई। घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मचा है। 69वीं राष्ट्रीय शालेय बालिका हॉकी प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबले में मंगलवार को मध्य प्रदेश ने पंजाब को 2-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच का अंत विवादों के बीच हुआ, जब तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर हुए दूसरे गोल पर आपत्ति जताते हुए पंजाब टीम ने अंतिम क्वार्टर के दौरान मैदान छोड़ दिया। रब्बी सीजन के बीच खाद की बढ़ती मांग ने
ढीमरखेड़ा और बहोरीबंद क्षेत्र के किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। ढीमरखेड़ा तहसील में स्थित एकमात्र नकद खाद विक्रय केंद्र और बहोरीबंद विकास खंड मुख्यालय के डबल लॉक गोदाम में इन दिनों किसानों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हालात ये हैं कि किसान रात से ही केंद्रों पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। कतारों में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि उनके जमीनों के दस्तावेज भी रखे नजर आ रहे हैं, जो यह बता रहे हैं कि खाद पाने के लिए किसान अपनी पहचान और हक के सबूत के साथ खड़े होने को मजबूर हैं। बीजेपी विधायक प्रियंका मीना के गांव पेंची में प्रेम प्रसंग को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जहां पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गई। सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की दिशा में भोपाल को बड़ी स्वास्थ्य सौगात मिलने जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत भोपाल सहित राज्य के जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक थर्मल एब्लेशन डिवाइस लगाए जाएंगे। इससे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती अवस्था में ही पहचान और इलाज संभव हो सकेगा। कटनी बीना रेलखंड में अब जल्द ही 2 नहीं 3 लाइनों पर सरपट ट्रेनें दौड़ेंगी। करीब 263 किलोमीटर लंबे इस रूट में 3rd लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। रेल संरक्षा आयुक्त मध्यवृत्त CRS 6 व 7 जनवरी को इस ट्रैक का जायजा लेंगे और स्पेशल ट्रेन से गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों की जांच भी करेंगे। कोल रूट होने के कारण एक अत्यंत व्यस्त रूट है। 3rd लाइन का कार्य पूरा हो जाने से अब इस रूट की व्यस्तता में राहत मिलेगी, साथ ही माल एवं यात्री यातायात का संचालन और भी तेज और सुगम हो सकेगा। रेलवे को भी ज्यादा राजस्व मिलेगा। खरगोन से सनावद तक वर्ष 2017 में बने मार्ग की मरम्मत के लिए शासन स्तर से 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, मगर संबंधित एजेंसी ने साइड पटरी तक नहीं भरी। इस मार्ग से रोजाना 10,000 से अधिक वाहन दौड़ लगाते हैं। गोगांवा और अहीर खेड़ा के बीच स्थिति ज्यादा खराब है। मध्य प्रदेश में बिजली बिलों की बकाया राशि जमा कराने के लिए समाधान योजना चलाई जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने योजना की ऑनलाइन समीक्षा कर प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने समाधान योजना की सर्किलवार समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को पहले बढ़े बकायादारों से सख्ती से वसूली करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए यह काम जरूरी है। मध्य प्रदेश वासियों का आवागमन अब और आसान होगा। प्रदेश की सड़कों की हालत सुधारी जा रही है। राज्य कैबिनेट ने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंगलवार को CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने बुरहानपुर में 2,500 करोड़ की 2 सिंचाई परियोजनाएं को भी अपनी मंजूरी दे दी। PM जनमन योजना के तहत STSC बाहुल्य जिलों में विकास कार्यों के लिए कैबिनेट ने खजाने खोल दिए। इन जिलों में 700 करोड़ रुपए के काम होंगे। मध्य प्रदेश में अब शहरों में चलने वाली सिटी बसें उपनगरीय आसपास के इलाकों तक भी जा सकेंगी। सरकार ने इसके लिए कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन का निर्णय लिया गया। अभी तक पूर्व में इस श्रेणी के रूट पर मोटरयान कर ज्यादा होने से उपनगरीय क्षेत्रों तक सिटी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा था।